क्या हुआ कृष्ण बेटा, क्यों रो रहे हो आप? पापा आपके पास है ना, रो मत, रो मत। कृष्ण को तो तेज बुखार है। नंदा, 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 ये नंदा कहाँ चली गई? माँ, कृष्ण बेटा रो मत, पापा है आपके साथ। हाँ, मैं अभी आता हूँ। कृष, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कृष को कुछ हो गया है। उसे मेरी जरूरत है, अपनी माँ की जरूरत है। उठो तनिषा, तनिषा उठो, कृष को तुम्हारी जरूरत है। मिल गया थर्मोमीटर। उठो ना। क्या? कृष को बुखार, आओ मेरे साथ। कृष बेटा डोंट वरी, पापा आ गए बेटा। क्या हुआ कृष को? अरे इसका माथा तो तप रहा है। हाँ। तनिषा कहाँ है? माँ वो आती ही होगी। बेटा जरा देखो तो सही कितना बुखार है उसको। मैं ठंडे पानी की पट्टियां लाती हूँ, शायद उससे फर्क पड़े। अक्षय बेटा थर्मोमीटर लगा के देखो ना कितना बुखार है। हाँ। कृष मेरा बेटा। हाथ मत लगाना तनिषा। तनिषा बेटा एक काम करो, जरा डॉक्टर को जाके फोन करो, और अगर यहाँ आ सकते तो उन्हें बुला लो। जी डैडी जी। नंदा कहाँ है? जी मैं यहाँ हूँ। कहाँ थी तुम? कितनी बार तुम्हें समझाया कि कृष को अकेला छोड़कर जाया मत करो। जी मैं वो पानी लाने गई थी। कितना बुखार है बेटा? एक सेकंड। बेटा कितना बुखार? 103। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कृष को कुछ नहीं हो सकता। मैं अभी फोन करके पूछती हूँ। हाँ। कौन है इसमें? हेलो हेलो। किससे बात कर रही हो तनिषा? ये डॉक्टर अभी तक आया क्यों नहीं? तनिषा, तुम्हारी उनसे बात हुई कि नहीं? कहाँ अक्षय? ये देखो ना, इतनी रात को कोई फोन करा है और बात भी नहीं कर रहा। हद है तनिषा, आधे घंटे पहले कहा डॉक्टर से बात कर लो, अब तक बात नहीं की तुमने। और घर में लैंडलाइन के अलावा मोबाइल भी है। जस्ट कॉल मी इमीडिएटली। अक्षय जी ने तनिषा को इतनी रात को डॉक्टर को बुलाने के लिए क्यों कहा? फुलवारी जा, बर्फ के 2-4 टुकड़े और ले। जी लाई। जा जल्दी। दमयंती, देखिए ना, पट्टियां बदलने के बाद भी बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा है। दमयंती तुम चिंता मत करो, तनिषा डॉक्टर को फोन करने गई है, बस आती होगी। मेरी अभी भी डॉक्टर से बात हुई है। क्या कहा डॉक्टर ने? उन्होंने कहा है चिंता की कोई बात नहीं। उन्होंने कहा सीजन बदलने से ऐसा कभी कभी हो जाता है। उन्होंने कहा है घर में बुखार की कोई सिरप हो तो कृष को दे दे, वो ठीक हो जाएगा। मैं अभी सिरप लेकर आती हूँ। हे माँ, मेरे कृष की रक्षा करना। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। शुक्र है भगवान का, सिरप देते ही कृष सो तो गया। मेरा बच्चा। फिर भी अक्षय, तुम कल सुबह ही कृष को डॉक्टर के पास ले जाना। जी डैड।
हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। हे भगवान, अब कुछ ऐसा करो कि नंदा ही फोन उठाए। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मेरा बेटा कृष सही सलामत है या नहीं। हेलो नंदा, मैं ममता बोल रही हूँ। कृष कैसा है? दीदी आपको कैसे पता चला? इसका मतलब मेरा डर सही था। तो मुझे बता कृष कैसा है? वो ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? दीदी आप शांत हो जाइए। कृष को कल रात तेज बुखार था, अब वो ठीक है। अक्षय जी उसे डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। डॉक्टर के पास? कौन से डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं? तुझे नाम पता मालूम है? जी डॉक्टर सांघवी। डॉक्टर संघवी, मुझे जल्दी से पता बता। हाँ आप लिखो। हाँ। डॉक्टर सांघवी? अक्षय, मैं भी डॉक्टर संघवी के यहाँ चलूं? क्यों? क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था कि मैं एक अच्छी माँ नहीं, और मैं साबित करना चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी माँ ही नहीं, एक आदर्श माँ भी हूँ। सुनिए सुनिए सुनिए, ये सांघवी क्लिनिक कहाँ पर है? और वहाँ पर श्रीवास्तव जी आए हैं कोई? नहीं। पता नहीं ये ममता यहाँ किससे मिलने आई। कौन से फ्लोर पे है ये? सेकंड फ्लोर पे, ऊपर जाके राइट में। सेकंड फ्लोर पे ऊपर जाके राइट में। थैंक यू। मेरा अंदाजा ठीक निकला। ये ममता नैनी ही नहीं, कुछ और भी है। ये मामला कुछ अलग है। माँ प्लीज रिलैक्स, डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया। अब दर्द तो होगा ना माँ, बस हमें सावधान रहना होगा। अगर कृष को बुखार फिर से आता है तो फिर उसके कुछ टेस्ट करने होंगे। हाँ, ब्लड टेस्ट। नहीं माँ, डॉक्टर ने दवाई दे दी है। मैंने कहा ना चिंता की बात नहीं है। हाँ माँ, कृष सो गया है। मैं और तनिषा घर वापस आ रही हूँ। हाँ।
अब तू ही बता कृष, मैं क्या करूं? जिस दिन से तुझसे जुदा हुई हूं, जी रही हूं पर जी नहीं पा रही हूं। तेरी माँ की मजबूरी है बेटा कि उसे इन अजनबियों के साथ रहना पड़ रहा है, पर मेरा दिल तो यही चाहता है कि मैं तेरे पास कब आऊं और कब तुझे इन हाथों में उठा लूं। अक्षय, कब तक कृष को इस तरह लेकर घूमता रहेगा? थक जाएगा बेटा। वैसे भी उसका बुखार अब कम है, जा थोड़ी देर आराम कर ले। माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू कल रात से नहीं सोया है, जा थोड़ी देर आराम कर ले, हम हैं ना। दमयंती सही कह रही है अक्षय। दादी माँ मैं ठीक हूँ, आप आराम कीजिए। क्या ठीक है? तू क्या समझता है मैं और दमयंती कृष को नहीं संभाल पाएंगे? अरे तुझे और तेरे बाप को दोनों को मैंने ही बड़ा किया है। प्लीज बेटा जा, जाकर आराम कर। ठीक है। देखा कितना मानता है मेरा पोता मुझे। हाँ, और अब आप मेरी बात मानिए और आप भी जाकर आराम कर लीजिए। मैं ध्यान रखूंगी अपने पोते का। तू ख्याल रखेगी? जब अक्षय और करण छोटे थे तब क्या तू चुप करा सकती थी उन्हें? वो 20 साल पुरानी बात थी, लेकिन जब आप तीर्थ यात्रा पर गई थी तब किसने ख्याल रखा था कृष का? वैसे भी आजकल आपको कम सुनाई देता है, आप सोती रहेंगे और मेरा कृष बेटा रोता रहेगा। अरे मुझे तो उम्र के कारण कम सुनाई देता है, पर तेरी नींद कैसी है ये तो सबको पता है। अरे तूफान भी आएगा तो भी तू नहीं जागेगी, इसलिए आज कृष के पास मैं सोऊंगी। जी नहीं, मैं सोऊंगी। नहीं, मैं सोऊंगी। सोया है वो, कहा ना मैं सोऊंगी। मैंने कहा ना मैं सोऊंगी। कृष, तेरी माँ ने तेरी आवाज सुन ली है बेटा, मैं आ रही हूँ। नहीं मानूंगी, बात को मैं आज यहाँ सोऊंगी, तू नहीं। अरे मैंने कहा ना तुझे। किस बात पर बहस हो रही है? अरे हाँ दमयंती, आज न तू कृष के पास सोएगी न मैं, तनिषा सोएगी, है ना तनिषा? हाँ दादी बिल्कुल। और हाँ, बार बार कृष का बुखार देखते रहना और सो मत जाना। अगर आप चलेंगी तो ये दोनों सोने की कोशिश करेंगे। हाँ। चलिए उठिए। तुम कहाँ जा रही हो? जी ये पानी फेंकने। रहने दो, मैं फेंक दूंगी। तुम यही रहो, कृष का ध्यान रखो। मैं अपने कमरे में चलती हूँ। और हाँ, सो मत जाना, ठीक है? अब तक मैंने तुम्हारे कृष को ही मेरा मोहरा बनाया, लेकिन अब अक्षय की बात। दूध में जहर नहीं, एक्सीडेंट ज्यादा नेचुरल है ना? क्या करूं? घर में जाऊं या ना जाऊं?
क्रिश, हे भगवान, इसे तो कल से भी ज्यादा बुखार है। मैं अभी जाके तनीषा जी को बता के आती हूँ। नहीं, मेरा बच्चा मुझे बुला रहा है। मुझे उससे मिलना ही होगा। कैसे भी करके मुझे जाना होगा, चाहे कुछ भी हो। शायद तुम गलत दरवाजा खटखटाने जा रही थी। करण छोड़ो मुझे, पागल हो गए हो क्या? वहाँ क्रिश की तबीयत खराब है, मुझे तनीषा जी को बताना है। बाद में बता दूंगा। प्लीज तुम छोड़ो मुझे। करण तुम पागल हो गए हो। करण जस्ट लीव मी। करण हाथ छोड़ो मेरा। करण लीव। करण छोड़ो। ममता दीदी, ममता दीदी। पलवारे, ममता दीदी, आप इतने रात गए, आप यहाँ क्या कर रही हैं? फुलवारी, वो मैं तुझे बाद में बताऊंगी। पहले तो दरवाजा खोल दे, मुझे कृष से मिलना है। आपको तो पता है दीदी, हम आपके लिए दरवाजा नहीं खोल सकते हैं। अगर तनीषा भाभी ने आपको देख लिया तो गजब हो जाएगा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बस एक बार मुझे कृष से मिला दे। ठीक है, आप रोइए मत। हम दरवाजे पे आते हैं, आप भी आइए, हम दरवाजा खोल देते हैं आपके लिए। मैं अभी आती हूँ। फुलवारी, मैं तेरा एहसान जिंदगी मेरा बच्चा। बचा लिया राम जी। तोहरे घर में देर है अंधेर नहीं, इसीलिए तोहरे पर विश्वास करके हम तो दरवाजा खोल दिए। दरवाजा खोल दिए, लेकिन बंद करना भूल गए। फुलवारी, दरवाजा बंद कर क्या?